हेलो एंड वेलकम टू थिंक टैक्स। आज हम समझेंगे सेक्शन 44C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जो बात करता है टैक्सेशन ऑफ ब्रांचेस इन इंडिया ऑफ अ फॉरेन कंपनी और अलाउएबिलिटी ऑफ हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर incurred by the Indian branch. Let us first understand as to what kind of expenses will be covered under head office expenditure and which are incurred by the Indian branch outside India, that is incurred by the SSE outside India. A. Rent, rates, taxes, repairs or insurance of any premises outside India used for the purpose of the business or profession. B. Salary, wages, annuity, pension, fees, bonus, commission, gratuity, perquisites or profits in lieu of or in addition to salary, whether paid or allowed to any employee or other person employed in or managing the affairs of any office outside India. C. Traveling by any employee or other person employed in or managing the affairs of any office outside India and such other matters connected with executive and general administration as may be prescribed. तो ये सारे एक्सपेंसेस कवर होते हैं हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर के अंदर। जो इंडियन ब्रांच है उसकी इनकम शैल बी कंप्यूटेड normally as per the provisions of section 28 to 44D. However, the allowability of head office expenditure shall be restricted to the least of the following, that is amount equal to 5% of the adjusted total income. Adjusted total income क्या होता है हम आगे समझेंगे। और the amount of so much of expenditure in the nature of head office expenditure incurred by the SSE as is attributable to the business or the profession of the SSE in India. ये जो हमने अभी बोला ये हम अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, बट एग्जाम्पल समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि एडजस्टेड टोटल इनकम क्या है। एडजस्टेड टोटल इनकम इज बेसिकली द टोटल इनकम कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द इनकम टैक्स एक्ट, बट विदाउट गिविंग इफेक्ट टू ब्रॉट फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेज एंड डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। मतलब इनकम वैसे ही कंप्यूट की जाएगी जैसे नॉर्मली करी जाती है, बट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू दीज 3 एडजस्टमेंट्स। Let us now understand this with the help of an example. In this example, you can see the branch of a foreign company operating in India submits the following information. Net profit है उसका 100 lakhs, expenses disallowable under section 28 to 43D है 30 lakhs, HO expenses incurred by the branch and debited to P&L account are 50 lakhs, brought forward losses are 5 lakhs. अब सबसे पहले हमें कंप्यूट करना है एडजस्टेड टोटल इनकम। उसके लिए नेट प्रॉफिट 100 लाख्स है, ऐड बैक कर देंगे एक्सपेंसेस डिसअलाउएबल अंडर सेक्शन 28 एंड 43D विच इज़ 30 लाख्स। इसमें ऐड बैक कर देंगे एचओ एक्सपेंसेस क्योंकि हमें एडजस्टेड टोटल इनकम निकालनी है। दीज एचओ एक्सपेंसेस हैव ऑलरेडी बीन डेबिटेड टू द P&L अकाउंट 50 लाख्स, सो द एडजस्टेड टोटल इनकम इज़ 180 लाख्स। अब हम ये देख लेते हैं कि जो एचओ का एक्सपेंस है वो हमें कितना अलाउ होगा। जैसा कि हमने पहले देखा था कि इट इज़ 5% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम or the actual HO expenses, whichever is lower. इस केस में 5% of 180 lakhs which comes to 9 lakhs और actual expense है 50 lakhs. So we'll take the lower of the two which is 9 lakhs और इसमें और लेस कर देंगे brought forward losses. So total income comes to 166 lakhs. दोस्तों आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ये सेक्शन 1976 में लाया गया था और ये सेक्शन आज भी सेम है। इस सेक्शन को लाने का रीज़न ये था कि बहुत डिफ़िकल्ट है एक्सपेंसेस के क्लेम्स को स्क्रूटनाइज और वेरीफाई करना, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द हेड ऑफिस इंडिया से बाहर है। फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग थ्रू ब्रांचेज इन इंडिया समटाइम्स ट्राई टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ टैक्स इन इंडिया अपने क्लेम्स को इन्फ्लेट करके इन रिस्पेक्ट ऑफ द एचओ एक्सपेंसेस, और इसलिए इस एक्सपेंस को रिस्ट्रिक्ट किया है 5% पर। इन केस यू वॉन्ट टू नो वॉट विल बी द टैक्स ट्रीटमेंट इफ द ब्रांच इनकर लॉसेस, देन डू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।